नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप सबका। आप सबका बेहद ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप सबने मेरी पहली जो वोकैब सीरीज है उसको बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू, लॉर्ड ऑफ थैंक यू। अब ये वोकैब की जो है दूसरी सीरीज है जिसमें मैं पर डे आपको 5 वोकैब सिखाऊंगा। तो हर महीने कितनी वोकैब सीख लोगे? 150। तो 150 वोकैब जो बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और सुनिए, वोकैब को याद करने का कोई बहुत ट्रिकी आसान तरीका नहीं है। आपको इसके लिए बेहद ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। कितनी रफ भर जाएंगी आपको याद करते करते वोकैब को, ठीक है। तो ट्रिक पर मत जाइए वोकैब को याद करने के लिए। उसके लिए आप क्या करिए, एकदम हार्ड वर्क कर दीजिए, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहला वोकैब जो है वो देखते हैं। पहला वोकैब हमारा है वेज का मतलब होता है तनख्वाह, वेतन या मजदूरी। देखिए, एक वेज का मतलब होता है वेजिटेबल, मतलब सब्जी होती है। तो ये वाला वेज मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वेज का मतलब तनख्वाह, वेतन या मजदूरी। जैसे कि मजदूर जो है सुबह काम करता है, शाम तक क्या उसके हाथ में आ जाती है, उसकी दिहाड़ी, उसकी मजदूरी उसको मिल जाती है। वेतन, तनख्वाह हमें हर मंथली मिलती है, महीने मिलती है। इस फोटो में देखिए क्या है, एक व्यक्ति को उसके हाथ में उसकी क्या दी जा रही है, पेमेंट, तनख्वाह दी जा रही है, ठीक है। ही रिसीव्ड हिज वेज, उसे अपना वेतन मिल गया, ठीक है। अब चलते अपनी दूसरी मीनिंग पर। इन्फेमी का मतलब होता है बदनामी, कलंकित, कुख्यात। तो यहाँ ये देख रहे हैं लेडीज को, ये क्या है, बदनामी में जी रही हैं, बंदूक लेके गाड़ी चला रही हैं। सी लिव्ड इन इन्फेमी, वह बदनामी में जीती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे, वो अपराध करने के बाद वो घूमे समाज में, तो क्या है, बदनाम व्यक्ति है ना, बदनामी में जी रहा है वो, कुख्यात है। पुलिस कहती नहीं है कुख्यात बदमाश को पकड़ा गया है। तो इन्फेमी का मतलब बदनामी या कलंकित या कलंक। अब तीसरी मीनिंग देखिए, मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य। आप देख रहे हैं पप्पी जी हैं, ये सो रहे हैं, तो अच्छी सेहत के लिए क्या है, नींद आवश्यक है ना। स्लीप इज मैंडेटरी फॉर गुड हेल्थ। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक या अनिवार्य। तीसरी मीनिंग देखिए है स्कॉफ्ड का मतलब है यहाँ पर ताना मारना, हंसी उड़ाना या उपहास उड़ाना। ये आप लेडीज देखिए सिर दर्द कर रही हैं, बल्कि इनका सिर दर्द नहीं है, बल्कि 4 लोग इनका क्या मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। तो वैसे हमें मजाक किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए। अब जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाते हैं तो बगल वाला क्या हमारा उड़ाता है, उपहास उड़ाते हैं, हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। तो दे स्कॉफ्ड एट हर, उन्होंने उसकी क्या उड़ाई, हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई। तो स्कॉफ्ड का मतलब होता है ताना मारना, हंसी उड़ाना या उपहास करना। आपकी पांचवी मीनिंग जो है वो है इलीट का मतलब होता है, ये बहुत अच्छी मीनिंग है। देखिए, इलीट का मतलब होता है समाज का उत्कृष्ट भाग, मतलब एक चुनिंदा समूह जो किसी समाज के बाकी हिस्सों की क्षमता से सर्वश्रेष्ठ गुण हासिल किया हो। जैसे कि पंडित जी क्या हैं, समाज के एक उत्कृष्ट अंग हैं, क्योंकि वो क्या शादी ब्याह करवाते नहीं करवाते हैं। मौलवी क्या है, समाज का एक उत्कृष्ट भाग का अंग है जो ब्याह करवाता है। तो एलीट का मतलब एक ऐसी मीनिंग है जहाँ पर समाज का उत्कृष्ट भाग दिखाई दे या भाग हो। समझ में आया? चलिए एक बार मीनिंग को रिपीट कर लेते हैं। वेज मतलब होता है तनख्वाह। वेज मतलब क्या होता है, तनख्वाह। वेज मतलब तनख्वाह। और देखिए मीनिंग को हार्ड वर्क से ही याद करिएगा, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक इज द लाइक ए पॉइजन। समझ में आई बात? वेज मतलब तनख्वाह। इन्फेमी मतलब बदनामी। इन्फेमी मतलब बदनामी। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक या अनिवार्य। मैंडेटरी मतलब आवश्यक या अनिवार्य। स्कॉफ्ड मतलब ताना मारना या हंसी उड़ाना। स्कॉफ्ड मतलब ताना मारना या हंसी उड़ाना। इलीट का मतलब होता है समाज का उत्कृष्ट भाग या अंग। इलीट का मतलब समाज का उत्कृष्ट भाग, अंग। वेज, इन्फेमी, मैंडेटरी, स्कॉफ्ड, इलीट। समझ में आया? ये पांचों मीनिंग जो है बढ़िया से याद कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट हैं। समझ में आया? और मीनिंग को कभी भी शॉर्ट ट्रिक से याद मत करिए। वोकैब होती है ना, वो शॉर्ट ट्रिक से कभी याद नहीं की जाती। शॉर्ट ट्रिक से याद करोगे तो फिर समझ लो क्या होगा आपका हाल। उसको लिख लिख के याद करो, हार्ड वर्क को। समझ में आता ही? ठीक है, अब मिलते हैं अगली सुबह। और दोस्तों
बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करो और फिर जाइए यहाँ से। ठीक है, बाय।